बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है जी, क्योंकि आज की हमारी जर्नी थी जी। आज की हमारी डेस्टिनेशन है GBOB। फ़र्स्ट सेमिनार हमने अटेंड कर लिया था, चांदा किला डिज़ायर मार्केट में था, और अभी सेकंड जो है वो अभी रजिस्ट्रेशन करवानी थी GBOB के लिए। तो उसके लिए मैं अभी ट्रैवल कर रही थी वापडा टाउन में। है जी मॉल ऑफ गुजरांवाला। गुजरांवाला में रहने वाले और गुजरांवाला से जस्ट गुज़रने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा इसको देखते होंगे, और काफ़ी ज़्यादा फेमस जो जगह हैं यहाँ से गुज़रते हुए मैं देख रही थी। पिंड होटल भी देख रही थी, और काफ़ी ज़्यादा और भी होटल्स और रेस्टोरेंट थे जो नज़र आ रहे थे। अभी मैं गुजरांवाला को थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि जो लोग अभी पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, गुजरांवाला के रहने वाले, गुजरांवाला के वासी हैं, वो भी देख लें अपने शहर को। कितना खूबसूरत और हरा भरा सा शहर है जी हमारा गुजरांवाला। और सिटी में एंटर होते हैं ना GBOB के, काफ़ी ज़्यादा जो साइन बोर्ड थे वो भी लगे हुए थे, और मुझे अभी जाना था वापडा टाउन में। वापडा टाउन में मेन मार्केट में इनका कॉलेज था GPC, और वहाँ पे जाना था। तो जी वाटर टाउन में जाने के बाद ना थोड़ा सा सर्च करना मेरे लिए मुश्किल था इस अदारे को, और काफ़ी ज़्यादा तगदो के बाद मैं अभी रोड टू रोड देख रही थी कि कहाँ पे मुझे बोर्ड नज़र आए, लेकिन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी थी इसके पीछे भी, यानी बिहाइंड द सीन काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कॉलेजेस को सर्च करने में भी खवातीन को। फाइनली मैं यहाँ पे आ गई थी। ये है जी GBO का प्रैक्टिस सेंटर, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अभी क्राउड नज़र आ रहा था जब मैं यहाँ से निकली हूँ वापस। और ये है बाहर का व्यू, पार्क के सामने थी। इसकी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, और मैं ऑनलाइन सर्च करते हुए इसको जा रही थी। ऑनलाइन में इसकी लोकेशन जो है वो देख रही थी, और हाथ में मेरे सेलफोन था और लोकेशन मैं देख रही थी कि कहाँ से मुझे मिलेगा। बैंक्स थे काफ़ी ज़्यादा, और अदारे और भी थे साथ, लेकिन मुझे सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आई हुई थी। अभी कुछ ख़वातीन रूम में थी जो इनका सेंटर है, और कभी हम रूम में बैठ रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे। थोड़ा सा मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है सिर्फ उस एरिया में जहाँ में ख़वातीन बापर्दा बैठी हुई थी, क्योंकि मैं प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी यहाँ पे किसी को भी। ये है जी फाइनल इनकी अभी इनकी तकरीब जारी थी, और सर शहज़ादा अहमद मिर्ज़ा जो है इधर का इफ्तिताह कर रहे थे, और बहुत अच्छा इनका इस्तकबाल हुआ था। और फाइनली मैं रजिस्ट्रेशन करवा के आ गई थी $1 शॉप वाटर टाउन में। ये मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है $1 शॉप। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा गुजरांवाले के और भी स्टोर्स हैं $1 शॉप्स, 1 पाउंड शॉप्स, जिनका विज़िट मैं करवा चुकी हूँ। उनका विज़िट आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगा। स्पेशली सेटलेट टाउन में जितनी शॉप्स हैं उनको भी मैं कवर कर चुकी हूँ, और अभी मैं वापडा टाउन से गुजर रही थी तो मैंने सोचा इसको भी कवर किया जाए। तो फिर कुछ शॉपिंग तो यहाँ से कुछ चीज़ें ले ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने शॉप जो कीपर हैं, ऑनर हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर ली थी कि मैंने इधर से थोड़ा सा व्यू लेना है। अदरवाइज़ मैं वैसे ही ले रही होती शॉपिंग मॉल्स में, और बड़ा आपको पता है कि अलाउ तो नहीं करते, तो फिर हर चीज़ वहाँ से ना बड़ी मुश्किल से कैप्चर करनी पड़ती है। अब तो इनसे मैंने बाकायदा परमिशन ली, इस वजह से मैं इसको कैप्चर कर रही थी। और पे आइस क्यूब्स नज़र आ रहे थे बड़े प्यारे, और आइस क्यूब्स बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से मिल रहे थे। और मैं सिलिकॉन में सर्च कर रही थी, लेकिन सिलिकॉन वाले आइस क्यूब यहाँ से नहीं मिल रहे थे। तो फिर यहाँ से बच्चों के लिए बुक्स लेनी थी, कलरफुल सी बुक्स, तो वो मैंने यहाँ से ले ली थी। और अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक यहाँ से कुछ चीज़ें और भी ली थी, और बाकी कुछ और बच्चे थे घर में, वो भी कह रहे थे कि जी हमारे लिए तो आप कुछ नहीं लेके आई, इनके लिए लेके आ गई हैं। और मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे देख रही थी जो सम टाइम हम ऑनलाइन ही देखते हैं। लाइव सेशन में ख़वातीन के काफ़ी ज़्यादा दिखा रही होती हैं, यहाँ पे पेजेस पे देख रहे होते हैं हम। यहाँ पे वो सारी अवेलेबल थी। आप इजीली इन स्टोर्स का, इन सेंटर्स का विज़िट करने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। अदरवाइज़ आप शॉप से लेते हैं ना जाके, तो वो इसकी प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। फाइनली अब वाटर टाउन से हम बाहर जब निकले हैं तो फिर सामने था किंग्स शॉपिंग मॉल और इम्तियाज़ सुपरमार्केट का विज़िट करने के बाद हम आ गए थे 4th फ्लोर पर। और यहाँ से मैं कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन थी, वो खाना भी खा रही थी अपनी फैमिलीज़ के साथ। और कुछ गर्ल्स मैंने ऐसी भी देखी थी, यंग गर्ल्स जो अपनी मदर्स के साथ यहाँ पे लंच कर रही थी, तो फिर उनको मैंने कैप्चर करना मुनासिब नहीं समझा। हम काफ़ी दूर बैठे हुए थे इस सारी जो टेबल्स हैं वहाँ पे, और यहाँ पे मैं आ गई थी जी फाइनली फ़्राइज़ लेने के लिए। फ्राइज़ हमने यहाँ से ऑर्डर किए थे। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो पड़ते हैं, लेकिन चीज़ें अच्छी होती हैं, म्यारी होती हैं। जस्ट 300 के प्राइस थे, वो भी चुने-मुने से, जितने आप मतलब आम रूटीन में एक टाइम पे खाते हैं ना, उतने से 300 के थे। अदरवाइज़ बाहर से आप 300 अगर पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये देखिए जी, छोटी सी पॉकेट थी, उसके अंदर 300 के प्राइस थे, लेकिन चीज़ अच्छी होती है, म्यारी चीज़ होती है इनकी, ज़बरदस्त इनकी चीज़ होती है, तो इतना काउंट नहीं करता कि प्राइस इसकी ज़्यादा है।
तो फाइनली ये था जी आज का हमारा चुनो मुनो सा व्लॉग। सोचा मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जीबीओबी के बारे में। और इसका आज रजिस्ट्रेशन डे था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मेरी जो उधर फर्स्ट सेशन में फ्रेंड बनी थी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि जस्ट 1100 सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो 1100 सीट्स के बाद इन्होंने क्लोज़ कर देनी है, जितनी जल्दी हो सके पहुँचो। अदरवाइज़ हमने ये प्लान किया हुआ था सारी फ्रेंड्स ने कि हम जाएंगे 2 बजे के करीब, लेकिन फिर मुझे 10 बजे निकलना पड़ा था सुबह। और 11 बजे वहाँ पहुँचने के बाद फिर 2 बजे के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हैं वो फिल करवाए थे। और फर्स्ट सेशन में बल्कि स्टार्टिंग में मैंने करवा लिया था और फिर मैंने फ़र्स्ट बैच लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गई है जी घर के लिए वापसी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी किंग मॉल जो है वो मैंने डिटेल से विज़िट किया था, लेकिन उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि सेलफोन में इतना डाटा नहीं होता। इंशाल्लाह कंप्लीट किसी दिन डिटेल के साथ किंग मॉल का जो व्लॉग है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी ज़्यादा और भी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए। और आई थिंक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।